तो सांख्यिकी स्वयंसेवकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है कि बहुत जल्द जो है सांख्यिकी कर्मी जो है अब वो ज्वाइनिंग करेंगे। आपको बताते चले कि 15 अगस्त तक जो है सांख्यिकी कर्मियों का ज्वाइनिंग जो है वो फाइनल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था और जो बिहार सरकार से खबर निकल कर सामने आई है कि सांख्यिकी कर्मियों का अब ज्वाइनिंग जो है वो जल्द होने जा रही है। 15 अगस्त तक सांख्यिकी स्वयंसेवकों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। 15 अगस्त तक सरकारी जो है आपका डाटा जो है वो निकल कर सामने आ जाएगा। आपके जो है सभी तरह के काम जो है पूरे हो जाएंगे और 15 अगस्त से जो है 15 अगस्त की घोषणा हो जाएगी और 15 अगस्त के घोषणा के बाद आपका ज्वाइनिंग चालू हो जाएगा। आप जो भी जितने भी 72,000 सांख्यिकी कर्मी हैं, जो बचे सांख्यिकी कर्मी हैं, जो काम किए हुए सांख्यिकी कर्मी हैं, जो केस किए हुए सांख्यिकी कर्मी हैं, वो बहुत जल्द ही अब सरकार के कर्मचारी बन जाएंगे और सरकार उन्हें अपने कर्मचारी के तौर पर, नियमित कर्मचारी के तौर पर उनको काम मिलना चालू हो जाएगा। आपको बताते चले कि जिन सांख्यिकी कर्मी जो हैं काम किए हैं, नहीं भी काम किए हैं, सभी की ज्वाइनिंग जो है वो सरकार अब करने जा रही है। इसलिए कि सरकार को 2024 में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम बनना है। तो पीएम बनने का जब सपना देख रहे हैं तो समझिए कि आपको अब सब बेरोजगारों पर की भी आवाज़ उठानी पड़ेगी और बेरोजगारों के लिए नीतीश कुमार ने ये प्लान बनाया है। जो तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी का वादा कर चुके हैं, वो वादा भी लगता है जुमला साबित हो गया। लेकिन नीतीश कुमार जो हैं वो संविदा कर्मी जो हैं, वो जो सांख्यिकी कर्मी हैं, उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। इसलिए उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे कि ये जो हैं 10 लाख का वादा करके जो तेजस्वी यादव अब काम करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम भी उसमें माजा मार लें और बेरोजगार जो सांख्यिकी हैं, जो बेरोजगार संविदा कर्मी हैं, 4.5 लाख संविदा कर्मी हैं, सभी लोगों को नौकरी दे दूं ताकि उन्हें अलग से कोई 10 लाख नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़े। इसलिए कि 5.5 लाख जो है संविदा कर्मी हैं, सांख्यिकी कर्मी मिलाकर तो 5.5 लाख तो ऐसे ही जो पहले से ज्वाइनिंग के तौर पर पहले से काम किए हैं, उनको अनट्रेंड जो ट्रेंड हैं, अनट्रेंड भी नहीं है, तो उनको सरकार ज्वाइनिंग कराने में सरकार को कोई समस्या नहीं होगी और सरकार चाहेगी कि वैसे ही ट्रेंड लोगों को ही नौकरी जल्दी से जल्द दी जाए और कम दामों पर नौकरी जो है सरकार देगी। तो इसलिए कि उतने में बहुत सारे लोगों को भी ज्वाइनिंग करा सकती है, बहुत सारे लोगों को भी पेमेंट दे सकती है। इसलिए कि सांख्यिकी कर्मियों को सरकार जो है वो अब नियमित करेगी और सरकार जो है जिस तरह से शिक्षकों को वेतन मिलता है, जिस तरह से नलकूप विभाग के कर्मचारियों को वेतन मिलता है या फिर जिस तरह से पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को वेतन मिलता है, अमीन को वेतन मिलता है या फिर बिहार सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, उसी तरह की वेतन जो है वो अब सांख्यिकी कर्मियों को भी मिलेगी, संविदा कर्मियों को भी मिलेगी। तो ये सरकार के एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है जो सरकार जो है अब बेरोजगारों को बरगलाने का काम जो 2016 से करते आ रही है वो काम अब नहीं करेगी। इसलिए कि सरकार ने जो है वो कसम खा ली है, बेरोजगारों ने भी कसम खा ली है कि जब तक नीतीश कुमार नौकरी नहीं करेंगे तब तक हम लोग सरकार से लड़ते रहेंगे। और नीतीश कुमार ने भी कसम खा लिया था कि हम सांख्यिकी कर्मियों को नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन बेरोजगारों के आगे नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को झुकना पड़ा है। इसलिए कि तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र और नीतीश कुमार के घोषणा पत्र में उन्होंने सांख्यिकी कर्मियों की बातों को डाला था, सांख्यिकी कर्मियों की नौकरी के बारे में डाला था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम सांख्यिकी कर्मियों को नौकरी देंगे, बेरोजगार जो हैं, जो संविदा कर्मी हैं, उनको नौकरी देंगे। तो जब आप घोषणा पत्र में नौकरी का वादा करने का घोषणा पत्र में डालते हैं, घोषणा पत्र में आप घोषणा करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो नौकरी दूंगा, तो फिर सरकार को चुप रहने का मतलब क्या था कि सरकार युवाओं को बरगलाने का काम लगातार जो है वो कर रही है। जिस तरह से बीजेपी करती है, उस तरह से राजद करती है, उसी तरह से जदयू भी करती है। चाहे जितनी भी पार्टियाँ हैं, सभी पार्टियों का ही एक ही एजेंडा होता है कि युवाओं को बरगला कर रखो और अपने पीछे अपना झंडा ढुवाते रहो। तो ये एक बिहार के ही नहीं, करीब करीब सभी स्टेटों के नेताओं का यही चाल है, यही साजिश है कि बेरोजगार को कर्जा दे दो, बेरोजगार को 2-4 हज़ार रुपये उनको बेरोजगारी भत्ता दे दो, लेकिन उनको नौकरी मत दो, नहीं तो फिर झंडा ढोने वाला पीछे कौन बचेगा, कौन उनके पीछे जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगाएगा। तो इसलिए ये सरकार की साजिश होती है, बड़े बड़े नेताओं की साजिश होती है कि उनसे झंडा ढुआ, उनको 2-4 हज़ार रुपये दे दो, लेकिन 60 साल वाली नौकरी मत दो। इसलिए कि 60 साल अगर वो नौकरी करेंगे तो फिर आपके पीछे झंडा कौन ढोएगा, आपके पीछे जिंदाबाद कौन चिल्लाएगा। तो ये होता है कि कहावत भी है भोजपुरी में, कहावत भी है कि कर्जा के लेल, और एक और चीज़ है जिसको करने पर लोग नहीं भूल पाते हैं, तो ये है कर्जा। नीतीश कुमार सरकार जो बेरोजगारों को कर्जा देने का काम कर रही है, बेरोजगारी भत्ता देगी, लेकिन सरकार को जो है नौकरी नहीं दे सकती है। लेकिन नीतीश कुमार जो है इस बात पर उन्होंने अमल किया है और जल्द ही सांख्यिकी कर्मियों को 15 अगस्त से पहले ज्वाइनिंग कराएगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।